नमस्कार, मैं हूं संजय सुथार और आज मैं बात करने वाला हूं उस धरा के बारे में जहां वीरता का गहरा सागर है और उसकी गहराई का कण कण साहस, बलिदान, त्याग और अद्भुत पराक्रम का बखान कर रहा है। मैं बात उसी राजस्थान की कर रहा हूं जिसको वीरों ने अपने लहू से सींचा है। राजस्थान की एक रियासत है जैसलमेर, जिसके बारे में कहा जाता है कि सूर्य की पहली किरण के साथ ये नगरी सोने की तरह चमकने लगती है और उस चमक के पीछे न जाने कितने रणबांकुरों का बलिदान इन मरुस्थल के टीलों में लिपटा हुआ है। आज मैं उसी मरुस्थलीय प्रदेश में जन्मे एक अद्भुत वीर योद्धा छत्रपति श्री आलाजी भाटी के बारे में बात करने वाला हूँ। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं इतिहास के उस समय में जाना चाहूँगा जब भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए समुद्र देवता से रास्ता मांगा और कई दिन तक साधना करी, लेकिन सागर देवता ने अपनी मर्यादा के विपरीत रास्ता देना उचित नहीं समझा। फिर भगवान राम क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र निकाल कर कहते हैं कि मैं इस पूरे समुद्र को सुखा दूंगा, और इतने में समुद्र देवता प्रकट होते हैं, भगवान राम से क्षमा मांगते हैं और समुद्र पार करने का उपाय भी देते हैं। फिर भगवान राम समुद्र देवता से कहते हैं कि हमारा जो ये बाण है वो अमोघ है, एक बार धनुष पर आने के बाद बिना लक्ष्य भेदे वापस नहीं जाता। अब मुझे ये बताओ, ये बाण मैं किस दिशा में छोड़ूं? तब समुद्र देव कहते हैं कि ये बाण उत्तर दिशा में छोड़ना चाहिए, जहां ध्रुव तुल्य नाम की एक जगह है। वहां पर बुरी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं जो कि मेरे पानी का गलत इस्तेमाल करते हैं। तब राम ने कहा कि ये ब्रह्मास्त्र वहां की सारी भूमि को मरुस्थल में बदल देगा, साथ ही वहां पर कई सुगंधित और दिव्य औषधियों का भी निर्माण होगा जो वहां के जीव जंतुओं के काम आएगी। कहते हैं कि वो जो बाण था वो इस थार के मरुस्थल में आया था और उस बाण दोष के प्रभाव को मरुस्थलीय प्रदेश के लोग आज तक भुगत रहे हैं। कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि महाभारत काल में इस मरुस्थलीय प्रदेश में एक त्रिकुट पहाड़ी थी और उस पहाड़ी पर उत्तम ऋषि का आश्रम था जिसमें वो तपस्या कर रहे थे। फिर एक दिन उनका गला पूरी तरह से सूख गया और वो पानी पानी चला रहे थे और इस मरुस्थलीय प्रदेश में दूर दूर तक पानी नहीं था। तब कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारका जा रहे थे। तब वो इस त्रिकुट पहाड़ी पर उत्तम ऋषि के आश्रम में आए थे और उन्होंने उत्तम ऋषि को वरदान दिया था कि जब भी आपको प्यास लगेगी, आपके पास पानी नहीं होगा, उस समय इस मरुस्थल में घने बादल प्रकट होंगे जो आपको जल प्रदान करेंगे और वो बादल उत्तम मेघ के नाम से जाने जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस त्रिकुट पहाड़ी पर कलयुग में मेरी ही यदुवंशी पीढ़ी में महारावल जैसल राज करेंगे। इसीलिए ये जो जैसलमेर का भाटी राजवंश जो है वो यादव शाखा और कृष्ण का वंशज माना जाता है। इन भाटियों का मूल स्थान जो है वो बठिंडा था, पंजाब में। फिर यादवों की 67वीं पीढ़ी में गजबाहु शाखा हुई जिसने गजनी की स्थापना करी। गजबाहु के वंशज थे बालबंद और उन बालबंद के पुत्र थे भूपत जिसने भटनेर बसाया जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। और भूपत जी का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था भट्टी, जिसके नाम पर ये भाटी कहलाए। और इन भाटियों ने भटनेर के किले में बैठकर उत्तर पश्चिम में होने वाले आक्रमणों से लंबे समय तक रक्षा करी। इसीलिए इन भाटियों की उपाधि पड़ी उत्तर भट किवाड़ भाटी, जिसका मतलब होता है उत्तर के दरवाजे के बहादुर योद्धा। इन्हें उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाने लगा। फिर आगे चलकर भूपत जी के वंशज हुए मंगलराव, जो कि गजनी के हुणी शासक से पराजित होकर तनोट के आसपास आकर बसे और वहीं रहने लगे। फिर आगे चलकर मंगलराव के जो पुत्र हुए उनका नाम था केहर और उन्होंने अपने बेटे तनु के नाम पर इस पूरे क्षेत्र का नाम तनोट रखा। फिर आगे जाकर राव तनु ने 731 ईस्वी में तनोट दुर्ग का निर्माण करवाया और तनोट देवी का मंदिर भी बनवाया। फिर राव तनु का बेटा देवराज शासक बनता है। उन्होंने अपने राज्य का काफी विस्तार किया और इन्हें भाटी वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। इन्होंने ही गढ़ तेरावर का निर्माण करवाया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि किस तरह
आलाजी जैसलमेर से गढ़देरावर तक लड़े थे। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देवराज के वंशज हुए विजयराज, और विजयराज के वंशज थे भोजदेव और रावल जैसन, जो कि दोनों भाई थे। और भोजदेव ने लोथरवा के पवार शासक जस्तान को पराजित कर लोथरवा पर अधिकार कर लिया। फिर भोजदेव को उनके ही भाई रावल जैसल ने पराजित कर लोथरवा पर अधिकार कर लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार उत्तम ऋषि के वंश में मेर ऋषि हुए, और उनके मार्गदर्शन में ही रावल जैसल ने जैसलमेर की 1155 ईस्वी में स्थापना की। आलाजी का इतिहास जैसलमेर के इतिहास का ही एक भाग है, इसलिए मैंने सब भूमिका बनाने के लिए इतना पीछे से शुरू किया। तो अब हम आ जाते हैं 1155 से सीधा ही 1520 से 1550 ईस्वी के समय, जो कि आलाजी का काल माना जाता है। आलाजी के पिता का नाम था बाणसी जी, जो कि जैसलमेर से 35 किलोमीटर दूर कनोई गांव के एक वीर जंज बाटी योद्धा थे। और बाणसी जी ने 2 विवाह किए थे। उन्होंने पहला विवाह सिरोही के देवड़ाओं की कन्या अजय कंवर के साथ किया, जिनसे उनको 2 पुत्र प्राप्त हुए, सलखा जी और सोहन राव जी। और उन्होंने दूसरा विवाह किया था जालोर के चौहान राजा थे शेरपाल सिंह, उनकी पुत्री थी मैनावती, उनसे विवाह किया था, जिनकी कुंभ से 2 पुत्र प्राप्त हुए, आलाजी और सोहड़ा जी। आलाजी और सोहड़ा जी जो दोनों भाई थे वो ब्रह्मचारी थे, और सलखा जी के वंशज आज भी सलखा गांव में निवास कर रहे हैं। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। उस समय कुचड़ी गांव के पातर जी की शादी थी, जो कि एक जज बाटी थे। तो उनका रिश्ता किया हुआ था अमरकोट में सोडों के वहां पर। आलाजी और सोहड़ा जी दोनों भाइयों को इस शादी में बुलाया गया था। वो दोनों भी बाराती थे। बारात कुचड़ी से अमरकोट गई, और जब वो शादी करके वापस लौट रहे थे, तब सिंध के बादशाह को ये जानकारी मिलती है कि यहाँ से हिंदू जंज पार्टियों की एक बारात जा रही है। तब वो बादशाह अपनी फौज को बारात पर हमला करने के लिए भेजता है, और वो खूंखार फौज बारात को घेर लेती है। ऐसी विकट स्थिति को देखकर बाराती सब घबरा जाते हैं, और वो कहते हैं कि बारात में आकर बेमौत मर गए, इससे अच्छा तो ये होता कि हम आते ही नहीं। फिर आलाजी और सोहड़ा जी दोनों भाइयों ने निडरता का परिचय देते हुए उन बारातियों से कहा कि आप ऐसा करो, बारात और दुल्हन को लेकर अपने मुल्क रवाना हो जाओ, हम इनका मुकाबला करते हैं। फिर उन दोनों भाइयों और उन आक्रांताओं के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। आलाजी और सोहड़ा जी ने वहाँ हजारों की संख्या में मुस्लिम सैनिकों को मार दिया। फिर उन दोनों भाइयों के कई घाव लगने से वो भी जख्मी हालात में गिरकर बेहोश हो गए। उसी समय वहाँ पास में एक बहुत बड़े स्वामी यानी कि मठाधीश रहते थे, जिनका नाम था संत वीरनाथ जी, जो कि हरियाणा के विराई के जडेजा राजवंश के थे, जिन्होंने बाद में अपना आश्रम रताकोट जो कि पाकिस्तान में बनाकर वहीं रहने लगे थे। फिर उसी युद्ध स्थल के पास से वीरनाथ जी और उनके शिष्यों का समूह गुजर रहा था। उन्होंने देखा कि चारों तरफ धुंध उड़ रही है। संत को अंदाजा लग चुका था कि शायद वहां पर कोई युद्ध हुआ है। तभी उन्होंने वहां पर अपने शिष्यों को कहा कि जाओ बच्चों, पता लगाओ कि यहाँ पर क्या हुआ है। फिर शिष्य वहां पर गए और उन्होंने देखा कि कई मुस्लिम सैनिक मरे पड़े हुए हैं। उस युद्ध स्थल की जानकारी शिष्यों ने जाकर गुरु को दी और कहा कि उन तमाम लोगों में 2 हिंदू भी है, जो कि उनकी वेशभूषा से पता चलता है, और उनके शरीर धड़क रहे हैं, उनकी सांसें चल रही हैं। फिर वीरनाथ जी खुद वहां पर गए और उन दोनों भाइयों आलाजी और सोहड़ा जी पर गंगा जल छिड़का, दोनों को होश आ गया। फिर वीरनाथ जी, आलाजी और सोहड़ा जी दोनों को अपने साथ रताकोट के आश्रम ले गए। गाँव वगैरह ठीक होने के बाद 1 वर्ष तक दोनों भाई वहीं रहकर गुरु की सेवा करने लगे। फिर एक दिन गुरु ने दोनों भाइयों को कहा कि अब आपको वापस घर जाना चाहिए, वहां पर सब दुखी हो रहे होंगे, आपकी चिंता कर रहे होंगे। उस समय आलाजी का मन बड़ा दुखी था, क्योंकि उस बारात में आए अपने कई जंज भाइयों के युद्ध स्थल पर मारे जाने की घटना से वो काफी दुखी थे। इसलिए आलाजी गुरु की वापस जाने वाली बात को नहीं माने। उन्होंने स्पष्ट रूप से गुरु से कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा और शादी भी नहीं करूंगा, मैं तो बस आपकी सेवा करूंगा। आलाजी तो वापस जाने के लिए नहीं माने। फिर गुरु वीरनाथ जी ने किसी भी तरह से
सोडा जी को बहला फुसला कर वापस कमरे भेज दिया। फिर कहा जाता है कि वीरनाथ जी ने समाधि लेने से पहले वो आला जी को कनोई लेके आए थे और कहा था कि इस वरुंधरा पर एक भीषण संकट आएगा, उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा होगा। और फिर गुरु ने आशीर्वाद के रूप में आला जी को एक रुद्राक्ष माला दी और कहा कि आला, तुम इस माला को हर वक्त अपने गले में पहन कर रखना। जब तक ये माला तुम्हारे गले में है तब तक कोई भी दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उस समय भारत में क्या स्थिति थी। उस समय दिल्ली का बादशाह मुगल वंश का हुमायूं था और बंगाल का सूबेदार था शेरशाह सूरी। फिर एक दिन शेरशाह ने विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह को दबाने के लिए हुमायूं खुद वहां गया। लेकिन उस 17 मई 1540 को कन्नौज के युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से पराजित हो गया और हुमायूं की सेना को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन उस हजरत आला शेरशाह ने अपनी एक सेना की टुकड़ी हुमायूं के पीछे लगा दी। फिर हुमायूं वहां से भागकर आगरा गया। वहां से उसने अपने परिवार और कोष में थोड़ा बहुत जो धन था उसको लेकर अपने काफिले के साथ वहां से भाग निकला। हुमायूं चाहता था कि अगर उसे अपने भाइयों का साथ मिल जाए तो वो शेरशाह के विरुद्ध कुछ योजना बना सके, लेकिन दुर्भाग्य से उसे अपने भाइयों का सहयोग नहीं मिला। फिर हुमायूं ने जोधपुर के राजा मालदेव से सहायता मांगी, वहां से भी उसे कोई सहायता नहीं मिली। फिर हुमायूं वहां से आगे बढ़ा और जैसलमेर के आसपास डेरा डालकर बैठा हुआ था। और उस समय जैसलमेर के जो राजा थे वो लूणकरण थे और उनके पुत्र राजकुमार मालदेव उस समय भ्रमण कर रहे थे। तब उनकी नजर पड़ी हुमायूं के काफिले पर। कहते हैं कि मालदेव जी ने तत्कालीन दिल्ली के बादशाह रहे हुमायूं के काफिले को बुरी तरह से लूट लिया। उसके पास पीने का पानी तक नहीं बचा था। हुमायूं को यहाँ पर रुकने ही नहीं दिया। फिर हुमायूं वहां से भागकर अमरकोट चला गया। वहां के राजा वीरसाल ने हुमायूं को शरण दी और सहायता भी दी। फिर एक दिन हुमायूं किसी अभियान पर गया हुआ था, तब पीछे अमरकोट में अकबर का जन्म होता है। और जब ये खुशखबरी उसके घुड़सवार सैनिक ने उसे सुनाई तो कहती कि उसके पास इस शुभ समाचार बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं। हुमायूं ने कस्तूरी बांट कर जन्म का उत्सव मनाया। हुमायूं का दुर्भाग्य था कि एक बार फिर उसका राजपूत सैनिकों से किसी बात पर मतभेद हो गया और राजपूत सैनिक हुमायूं का साथ छोड़ देते हैं। फिर हुमायूं सहायता के लिए कंधार के रास्ते से ईरान चला जाता है। वहां का एक शासक था शाह तहमास, उससे एक समझौता करता है जिसकी शर्त यह थी कि हुमायूं को शाह तहमास की भतीजी से विवाह करना होगा, जिसके बदले में वो हुमायूं को सैनिक सहायता देगा। इस समझौते के बाद एक बार फिर हुमायूं का भाग्य उदय हो गया और हुमायूं ने 1545 तक कंधार के आसपास के सारे क्षेत्रों को जीत लिया। और उस समय कंधार का एक स्थानीय शासक था अमीर अली, जिसकी अपने भाई के साथ लड़ाई हो गई थी। इस कारण अमीर अली को वहां से देश निकाला दे दिया गया। एक तरफ हुमायूं दिल्ली की गद्दी खोने के बाद ठोकरें खा रहा था, दूसरी तरफ कंधार का अमीर अली भी अपने पठानों के साथ निर्वासित जीवन बिता रहा था। कहते हैं कि जिन लोगों की समस्याएं एक जैसी होती है वो अक्सर अच्छे दोस्त होते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि हुमायूं ने ही जैसलमेर से बदला लेने के लिए पठान अमीर अली खां को धोखे से अधिकार करने के लिए भेजा। फिर वो अमीर अली अपने पठानी सहयोगियों के साथ जैसलमेर आया और यहाँ आकर उसने शरण मांगी। अपने धार्मिक और क्षत्रिय आदर्शों के अनुसार शरणागत की रक्षा के लिए राजा लूणकरण ने अमीर अली को अपने राज्य में शरण भी दे दी। फिर किशन घाट पोल के आसपास अमीर अली की सेना ने डेरा डाला हुआ था और उसके पास काफी कम फौज थी और उसने सोचा कि जैसलमेर पर कब्जा करने के दो रास्ते हैं। पहला तो ये कि सीधा युद्ध किया जाए और दूसरा ये कि षड्यंत्र किया जाए। और वो इस बात को जानता था कि सीधे युद्ध में जैसलमेर से नहीं जीता जा सकता, इसलिए उसके मन में षड्यंत्र करने का जो विचार था उस पर उसने अमल किया। इतिहास जो है वो अपने आप को दोहराता है। एक बार फिर राजपूताना के किसी राजा द्वारा शरणागतों की रक्षा के लिए उठाए गए उदारता वाले उस संकल्पित निर्णय का वो लाभ उठाने वाला था। और देखते ही देखते अमीर अली और राजा लूणकरण के बीच इतनी घनिष्ठता हो गई कि पठान अमीर अली ने राजा को अपना धर्म भाई बना दिया।
और फिर घनिष्ठता इतनी विश्वसनीय हो गई थी कि राजा लूणकरण अमीर अली के कैंप में चले जाते। अमीर अली को किले में दावत पर बुला लिया जाता, पर राजा को इस बात की भनक नहीं थी कि अमीर अली किले के बारे में काफी खुफिया जानकारी एकत्र कर चुका था। फिर एक दिन अमीर अली ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि हमारी बेगमें आपकी रानियों से मिलना चाहती है। वो चाहती है कि वो आपकी रानियों से मिले, बातचीत करे। कहा कि वो इस सोनारगढ़ को देखने के लिए बड़ी लालायित थे। उस अपनत्व के भाव में राजा अमीर अली के उस षड्यंत्र को नहीं देख पाए और बड़ी ही उदारता के साथ अमीर अली के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और उस समय राजकुमार मालदेव जी जैसलमेर में नहीं थे, कहीं गए हुए थे। इसी स्वर्णिम क्षण का फायदा उठाकर अमीर अली ने किले के अंदर जाने के लिए अपने पठानी सरदारों की एक बैठक बुलाई। फिर अमीर अली ने योजना बनाई और तय किया कि कल सुबह हम हमारे योद्धाओं को पालकियों में बिठाकर इस सोनारगढ़ किले के अंदर ले जाएंगे और हर पालकी में 4-4 योद्धा को बैठाया जाएगा और 4-4 योद्धा पालकी को उठाने वाले भी थे। फिर जब पालकियों को किले के अंदर ले जाया गया तब द्वारपाल ने देखा कि पालकियों को उठाने वालों के पैर कांप रहे हैं। द्वारपाल को शक हो गया था। फिर पालकी में बैठे उन मुस्लिम योद्धाओं ने सोचा कि इससे पहले कि हमारी पोल खुल जाए हम आक्रमण कर देते हैं, और उन्होंने द्वारपाल पर आकस्मिक आक्रमण कर दिया। फिर किले के द्वार अंदर से बंद कर दिए जिससे कि कोई बाहर से वापस अंदर ना आ सके। राजा इस आक्रमण से बेखबर थे जब उन्हें पता चला कि 2500 से भी ज्यादा सैनिकों ने धोखे से किले में प्रवेश लेकर आक्रमण कर दिया है। और जैसे ही ये सूचना राजा को मिली तो इतना समय नहीं रहा था कि जौहर किया जाए। ऐसे में धारा स्नान करने का प्रस्ताव रखा, यानी कि किले में जो भी महिलाएं हैं वो दुश्मन के हाथ लगे उससे पहले उनकी गर्दन को तलवार से काट दिया जाए। और राजा ने अपनी रानियों और राजकुमारियों को मार डाला। शाका के 2 भाग होते हैं, केसरिया और जौहर। केसरिया में क्या होता है कि जो भी पुरुष या योद्धा होते हैं वो केसरिया कपड़े पहनकर दुश्मन की सेना पर टूट पड़ते हैं, यानी कि आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। और जौहर में जो वीर महिलाएं हैं वह अग्नि जलाकर पूरे विधि विधान से अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे देती है। और जैसलमेर के तीसरे साके के समय महिलाओं ने जौहर नहीं किया था, उन्होंने धारा स्नान किया था। इसीलिए इतिहास में इसे आधा साका माना गया है। माना कि समय का अभाव था, अग्नि जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था नहीं थी, विधि विधान से जौहर करने का समय नहीं था। लेकिन उन महिलाओं में अपने आत्मसम्मान की रक्षा का जो भाव था वो तो जौहर वाला ही था। पता नहीं इतिहास के क्या आधार रहे होंगे जो कि उन्होंने इसे अर्धसाका कहा। इस अचानक किए गए आक्रमण के कारण राजा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और अमीर अली ने जैसलमेर के किले पर कब्जा कर लिया। जब इस घटना का मालदेव जी को पता लगा तो वे अपने साथियों के साथ आए और जैसलमेर का मुख्य गुप्त रास्ता था जो कि लोदरवा में जाकर खुलता था, वहां से वो सब अंदर घुसे। और रात्रि का समय था, उनके सैनिक वगैरह सब सोए हुए थे। तब उन्होंने अचानक आक्रमण करके सबको मार डाला और उस अमीर अली को जिंदा पकड़कर बंदी बना लिया। उसके बाद उसे चमड़े की किसी चीज में बंद करके तोप से उड़ा दिया और जैसलमेर दुर्ग पर मालदेव जी ने वापस अधिकार कर लिया। ये युद्ध यहाँ समाप्त नहीं हुआ था। कंधार के बादशाह को जब ये पता चला कि मेरे शहजादे अमीर अली को जैसलमेर के राजकुमार ने मार डाला तो वो बदला लेने के लिए जैसलमेर पर आक्रमण करते हैं। कहते हैं कि उस समय हुमायूं की सेना भी मालदेव जी से उस अपमान का बदला लेने आई भी थी। उनकी सेना इस साल रण में पड़ाव डालकर बैठी थी और जैसलमेर को पता लग चुका था कि मुगलों और पठानों का आक्रमण होने वाला है। मालदेव जी ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। हालांकि अब जैसलमेर के पास बहुत ही कम सैनिक बचे हुए थे, ज्यादातर तो सारे उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उस समय जैसलमेर के पास कोई ज्यादा सेना वगैरह नहीं होती थी, बस पारंपरिक फौज हुआ करती थी, यानी कि आसपास के गांवों से लोगों को बुलाया जाता था और उन्हें इस शर्त पर जागीरें दी जाती थी कि जब जरूरत पड़ेगी तब वो मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ेंगे। फिर मालदेव जी ने गुप्त सुरंग के रास्ते से निर्मल रायका के साथ आसपास के गांवों में समाचार भिजवाया, लेकिन कोई भी नहीं आया क्योंकि पठानों की उस विशाल सेना से लोहा लेने का परिणाम सब जानते थे।
आगे बढ़ते हुए निर्मल राय का कलवे गांव आ पहुंचा। वहां पर उसने आला जी को पूरी कहानी सुनाई। तब आला जी ने उनको कहा कि आप ऐसा करो कि आप जाओ, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। फिर उस रायका ने आला जी को कहा कि हम जिस किसी के पास भी गए उन्होंने वही कहा कि आप जाओ, हम आते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। आला जी ने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। कहते हैं कि ये समाचार आला जी के भोगरे घोड़े ने भी सुन लिया था और वो एक जगह खड़ा ही न रहे। फिर शाम के समय आला जी ने अपने घोड़े को तैयार किया और अपने गुरु का स्मरण किया। वहाँ से जैसलमेर के लिए रवाना हुए। कहते हैं कि आला जी का घोड़ा आकाशवान से उड़ने लगा था। फिर आगे जाकर आला जी को बाद भी याद आया कि उन्होंने आज संध्या वंदन तो किया ही नहीं। तब कहते हैं कि आला जी मूल सागर के पास जो मड़पिया गांव की नदी बहती है, वहां पर उन्होंने अपना घोड़ा नीचे उतारा। वहां जो आला जी का मंदिर है उसके पास आज भी घोड़े के पूरों के निशान मौजूद हैं। फिर कहते हैं कि वहां संध्या वंदन के बाद आनंद फानन में आला जी अपने गुरु की दी हुई माला वही भूल गए। फिर आला जी घोड़े पर सवार होकर जैसलमेर पहुंचे और जैसलमेर की सूरज पोल के आगे घोड़ा रोका और वहां पर जो द्वारपाल था उससे कहा कि दरवाजा खोलो, मैं आला जी हूँ, इस संकट के समय में राजा जी ने मुझे बुलाया है। तब उस द्वारपाल को भी लगा कि एक अकेला आदमी इतनी विशाल सेना का क्या मुकाबला कर लेगा। फिर उसने व्यंग्य में बोला कि आपको भी यहाँ समय बर्बाद करने के लिए बुलाया है। ये सुनकर आला जी को थोड़ा सा गुस्सा आया और वो घोड़े पर चढ़ गए। फिर आला जी का घोड़ा छलांग मारकर सूरज पोल के बुर्ज को लांघ जाता है और सूरज पोल की दीवार पर आज भी घोड़े के खुरों के निशान मौजूद हैं। कुछ टाइम पहले मैंने अपने किसी मित्र से कहा था कि भाई तेरे पास आला जी के ऊपर कुछ मैटर या बुक्स हो तो मुझे दे, इस पर मुझे वीडियो बनाना है। तब उसने मुझे कहा कि आला जी का इतिहास है ही नहीं, उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां रही थी कि उसको दबाया गया था। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या कहानी है, लेकिन जब मैं उस सूरज पोल के पासाओं पर वो निशान देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इतिहास को दबाया जरूर जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। और फिर आला जी ने घोड़े को किले के अंदर उतारा और फिर राजा वादिल जी को खबर दी गई कि आला जी चंद भाटी आ चुके हैं। बाद में आला जी के लिए महल में रुकने और खाने पीने की व्यवस्था की गई। और जब सुबह हुई तो जैसलमेर के दुर्ग के अंदर भाटी राजवंश की कुल देवी सौंगिया माँ का मंदिर है और उसका जो पुजारी था उसने राजा वादिल जी से कहा कि कल रात माँ सौंगिया मेरे सपने में आई और मुझे कहा कि इस युद्ध में मैं सिर्फ गादीपति यानी कि छत्रपति जो राजा है उसकी ही मदद कर सकती हूँ, मैं आला जी की मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो राजा नहीं है। फिर कहते हैं कि मालदेव जी ने सबको बुलवाया और मना कर मालदेव जी ने आला जी का राज्याभिषेक किया और कहा कि आला जी महाराज की जय हो। मुझे लगता है कि उस समय मालदेव जी के अपने राज्य और कुलदेवी के प्रति क्या जबरदस्त आस्था रही होगी कि उन्होंने पुजारी के सपने को माँ का आशीर्वाद मानते हुए अपने राज सिंहासन का त्याग कर दिया और एक योद्धा को राजा बना दिया। मुझे नहीं लगता कि आस्था का ऐसा उदाहरण कोई दूसरा और भी होगा। फिर युद्ध में जाने के लिए सैनिकों को तैयार किया गया। हालांकि साथ देने के लिए कुछ लोग ही बचे हुए थे। लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी जीतने की। लगता था कि इतनी विशाल सेना से वे लोग कैसे जीतेंगे। फिर आला जी और कुछ सैनिकों को किले की पोल से बाहर निकालकर किले के दरवाजे वापस बंद कर दिए गए और कुछ ही दूर चारों तरफ पठानों की फौज शिविर लगवाए बैठी हुई थी और दूसरी ओर सामने आला जी मुख्य योद्धा एक ही थे, बाकी तो उनका साथ देने वाले सिर्फ साहसिक सैनिक थे। फिर आला जी ने दुश्मनों से लड़ते हुए इस सोनारगढ़ दुर्ग के 4 चक्कर काटे, जिसका ये मतलब होता है कि आला जी इस सोनारगढ़ दुर्ग के साथ परिणय सूत्र में बंध गए, यानी कि विवाह हुआ है इस दुर्ग के साथ। और शायद यही कारण है कि 450 वर्ष बाद भी किसी विदेशी आक्रांता ने इस दुर्ग को आंख उठाकर नहीं देखा, किसी ने आक्रमण नहीं किया। उसके बाद उस घमासान युद्ध में आला जी की तलवार ऐसे चल रही थी जैसे आसमान से कोई बिजली आई हो और हजारों की संख्या में दुश्मनों को मार दिया। फिर अचानक पीछे से किसी दुश्मन ने घात किया और आला जी का सिर काट दिया। सिर वही इसालगढ़ में गिर गया जहां पर आज आला जी का शीशगंज मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि सिर कटने के वक्त आला जी अपने गुरु का पूरा नाम तो नहीं ले पाए, लेकिन आधा नाम वीर लिया था।
कहते हैं कि उस समय उनके गुरु वीरनाथ जी वहीं उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा कि आला, तुमने बड़ी देर कर दी। पहली बात तो ये कि तुम्हें वो माला नहीं भूलनी चाहिए थी, और दूसरा ये कि मुझे पहले याद कर लेता तो मैं तेरा सिर ही नहीं कटने देता, मैं पहले ही आ जाता। और कहते हैं कि अपने गुरु वीरनाथ जी के आशीर्वाद से आला जी के सीने में आंखें निकल आई। ये घटना इस बात को चरितार्थ करती है कि सिंह प्राण निकलने के बाद भी कभी हारते नहीं थे। और उसके बाद आला जी उन पठानों को ऐसे काट रहे थे जैसे कोई किसान फसल को काट रहा हो। फिर 7 दिन तक बिना सिर के आला जी ने जैसलमेर से 265 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के रैनियार खान जिले तक उन पठानों को भगा भगा कर मारा। वो दृश्य कुछ ऐसा रहा होगा जैसे कुछ जंगली भूखे शेर के आगे अपनी जान बचाकर भाग रहे हो। आला जी को मैदान में लड़ता देख पठान थर थर कांप रहे थे। पठानों में इतना डर था कि उन्हें आला जी में काल का दूसरा रूप नजर आ रहा था। फिर आला जी लड़ते लड़ते रैनियार खान से 60 किलोमीटर दूर आगे देरावरगढ़ तक चले जाते हैं। तब एक बुजुर्ग मुसलमान जो कि मौलवी था, उसने कहा कि ये राजपूत है, इनको आप मार नहीं सकते, इनका गर्म खून उबाल लिया होता है, उसको ठंडा करने के लिए उस पर नीला या गुली कलर का छिड़काव करो। कहते हैं कि चारों तरफ गुली कलर और गायों को काट कर गोरक्त का छिड़काव किया गया, और गोरक्त को आला जी के घोड़े ने पार ही नहीं किया। फिर कहते हैं कि आला जी ने धरती माँ का स्मरण किया और धरती उसी जगह पर फट गई, और आला जी घोड़े सहित बिना ऊंट के जमीन में चले गए। वहां पर एक शिला जमीन से निकल आई है, और आज भी वहां पाकिस्तान में हर मुसलमान उनको मोडिया पीर के नाम से पूजा करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान सरकार वहां पर घोड़ों और ऊंट दौड़ का आयोजन भी करती है। फिर 11 साल बाद गायों की रक्षा करते हुए सोडा जी भी वीर गति को प्राप्त हुए, और अभी अपने गांव वालों ने जो खेवराज सिंह जी जिनका मंदिर बनवाया है, जिन्हें हम लोग खेवरा नाना बोलते हैं, वो भी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। आला जी की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जब आला जी ने कुछड़ी की बारात को वापस भेजकर उन आक्रांताओं से खुद लड़े, तो ये घटना हमें बताती है कि यदि हम सामर्थ्यवान हैं तो हमें हमेशा निर्बल लोगों के लिए आगे आना चाहिए। ये कहानी हमें एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति समर्पण को बताती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरु किस तरह से जीवन के अंतिम क्षणों में भी अपने शिष्य का साथ नहीं छोड़ता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब अपनी मातृभूमि पर संकट आए तो हमें उसकी रक्षा के लिए पहली पंक्ति में खड़ा रहना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जो ये मानव जीवन मिला है, इसे ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना। हम मानव के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अपना ऐसा योगदान देके जाए जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमारी सराहे। पहलो परसों कुसड़ी में दिनों जो कुसड़ी में मंदिर पहलो अज की जगह अंग्रेजी की बेटी खलून ने पाकिस्तान में टाल दी लड़की जो गाह टोकरी टाले जो वो न उठाए लाए, ये कुसड़ी वाला मंदिर रह गया। फिर जो परसों दिनों है कुसड़ी में, परसों दिनों हरखा में, चौथों दिनों कन्नौई में, पांचों दिनों बीदा में। कम से कम जैसलमेर में 80-90 मंदिर है आला जी रहा। मैंने आला जी के बारे में सबसे पहले अगर कहीं विस्तार से सुना है तो श्री देरावर सिंह जी भाटी सलखा, जो कि एक अध्यापक है, उनका 1 साल पहले व्हाट्सएप पर वीडियो आया था जिसमें वो आला जी के बारे में बड़े ही रोचक तरीके से बता रहे थे। और दूसरा, मैंने आला जी के ऊपर एक बुक पढ़ी श्री सवाई सत्यनारायण जी बिस्वा की, जो कि काफ़ी मजेदार बुक है। अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे इस बुक की कौन सी 2 लाइनें सबसे बढ़िया लगी, तो मैं कहूँगा कि इस बुक में लेखक ने जिला प्रशासन से जो अपील की है वो मुझे सबसे अच्छी लगी। वो लिखते हैं कि आला जी के नाम पर जैसलमेर में एक कॉलोनी बनाई जाए और चौराहे पर आला जी के घोड़े पर सवार मूर्ति का अनावरण किया जाए, ताकि जैसलमेर के उस अद्वितीय इतिहास के गौरव को याद रखा जा सके। बाकी अपने कंटेंट का सोर्स यही है। मुझे लगता है कि एक अध्यापक और पुस्तक दोनों ही अपने आप में विश्वसनीय है, फिर भी तथ्यों के अभाव में गलती होना स्वाभाविक है, जिसको मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि तथ्यों की कमी को सपनों से पूरा नहीं किया जा सकता। अगर कोशिश भी करूँगा
तो मुझे लगता है कि इतिहास जैसे विषय के साथ न्याय नहीं होगा।